अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है छनछंगलू सीरीज की कहानी छनछंगलू का मुकाबला। छनछंगलू अपनी पुरस्कार रूहानी ताकतों की मदद से जालिम जागोना जिन और उसके चौड़म देवता का खात्मा करने में कामयाब हो गया था और उसने चौड़म देवता को तोड़ फोड़ दिया था और इस तरह चौड़म देवता की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। छनछंगलू ने जागोना जिन का भी खात्मा कर दिया और फिर उसकी लाश को उठाकर उस मुल्क में ले आया जिस मुल्क की मक्कार बुढ़िया के साथ साजिश करके वो नौजवान लड़कियों का खून पिया करता था। उस मुल्क के बादशाह ने मक्कार बुढ़िया को सजा के तौर पर कत्ल करा दिया और फिर जागोना जिन और मक्कार बुढ़िया दोनों की लाशों को आग में फेंक देने का हुक्म दिया और छनछंगलू इत्मीनान की सांस लेकर पंगलू समेत बादशाह के साथ उसके मेहमान के तौर पर शाही महल में चला गया। मगर अभी उन्हें बातें करते थोड़ी ही देर हुई थी कि महल के बाहर लोगों की चीखों पुकार का शोर उठा और फिर एक दरबार ने अंदर आकर बतलाया कि जागोना जिन दोबारा जिंदा हो गया है और वो आग के अलाव के अंदर खड़ा लोगों को पकड़ पकड़ कर खाए जा रहा है। ये सुनकर छनछंगलू दौड़ता हुआ महल से बाहर आ गया। उसने देखा कि वाकई आग के जबरदस्त अलाव में जागोना जिन सीने तक छुपा हुआ था और अपने हाथ लंबे करके इर्द गिर्द भागते हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर मुंह में डाले चला जा रहा था। उसी लम्हे उसकी नजर छनछंगलू पर पड़ गई और वो अपने दुश्मन को पहचान गया। उसकी आंखों में तेज चमक लहराई और फिर उसने अपना हाथ छनछंगलू को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया। छनछंगलू ने फौरन दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दिया, मगर दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी पुरस्कार ताकतों का जागोना जिन पर कोई असर नहीं हो रहा था और जागोना जिन ने एक झटके से छनछंगलू की गर्दन पकड़ ली और फिर उसका हाथ तेजी से सिमटता चला गया। उसने अपना मुंह खोला हुआ था और उसका इरादा था कि वो छनछंगलू को अभी खा जाए। छनछंगलू ने अब भी अपनी ताकतें आजमाने की कोशिशें की, मगर बेसूद। उसकी ताकत का जागोना जिन पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब छनछंगलू जागोना जिन के मुंह के करीब पहुंच गया और जागोना जिन उसे अपने बड़े से मुंह में डालने ही वाला था कि छनछंगलू ने भिंचे भिंचे लहजे में जागोना जिन से मुखातिब होकर कहा, जागोना जिन, मुझे खाने से पहले एक बात बताओ। क्या बात है? अब तुम मेरे हाथों बच नहीं सकते। मैं तुमसे चौड़म देवता का इंतकाम लूंगा। जागोना जिन ने बड़े करख्त लहजे में कहा। उसकी आंखें मुसरत की ज्यादती से चमक रही थीं। अब तो मैं तुम्हारे काबू में आ गया हूं और यह भी मुझे इल्म है कि मैं तुम्हारे हाथों नहीं बच सकता, मगर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम दोबारा कैसे जिंदा हो गए। छनछंगलू ने उसी तरह भिंचे भिंचे लहजे में कहा, हाँ, मैं तुम्हें यह जरूर बताऊंगा। दरअसल गलती तुमसे ये हुई कि तुमने चौड़म देवता को तोड़ने के बाद उसको आग नहीं लगाई। अगर तुम उसे आग लगा देते तब उसका भी हमेशा के लिए खात्मा हो जाता और मैं भी खत्म हो जाता। लेकिन तुम्हारी इस गलती की बिना पर चौड़म देवता के पास आग वाली ताकत बाकी रह गई। चुनाचे जब तुमने मेरी लाश आग में जलाई तो चौड़म देवता की ताकत मुझ में आ गई और मैं जिंदा हो गया। अब चौड़म देवता आग के देवता में तब्दील हो गया है और मैं चौड़म देवता का पुजारी हूँ, इसलिए मैं आग में आग का पुजारी हूँ और आग मुझे कुछ नहीं कह सकती। जागोना जिन ने उसे तफसील से बताते हुए कहा, ये तो ठीक है, मगर मेरी ताकतें काम क्यों नहीं कर रही? छनछंगलू ने हैरान होते हुए पूछा। ये अब मुझे क्या मालूम, आग देवता को मालूम होगा, जागोना जिन ने झिल्लाते हुए कहा। अच्छे जागोना जिन, बस मरने से पहले अपने देवता से ये तो मालूम कर दो, फिर तुम मुझे इत्मीनान से खा जाना, मैं कुछ भी ना कहूंगा। छनछंगलू ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा और जागोना जिन उसकी बात सुनकर कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे आग देवता की इबादत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो बताएगा और उसकी इबादत के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जागोना जिन ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं जागोना जिन, मैं भला तुमसे बचकर कहाँ जा सकता हूँ। तुम तो अब बेहद ताकतवर हो और मेरी ताकतें तो वैसे भी खत्म हो चुकी हैं। बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, अब ये जरूर मुझे पूछ कर बताओ। छनछंगलू ने कहा, हाँ, ये तुम ठीक कहते हो। अब तुम मुझसे बचकर जा भी कहाँ सकते हो, मैं जब चाहूं तुम्हें खा जाऊं। चलो, तुम भी क्या याद करोगे, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूं। जागोना जिन राजी हो गया और फिर उसने हाथ बढ़ाकर छनछंगलू को आग के अलाव से बाहर जमीन पर खड़ा कर दिया और खुद आग के अलाव में रुकू के बल झुककर आग देवता की इबादत में मसरूफ हो गया ताकि उसे पूछ सके कि छनछंगलू की पुरस्कार ताकतें क्यों खत्म हो गईं। उधर पंगलू छनछंगलू के पकड़े जाने के बाद बड़ी परेशानी के आलम में इधर उधर भाग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो छनछंगलू को किस तरह छुड़ाए। बादशाह और दूसरे लोग भी हैरत से ये मंजर देख रहे थे, मगर जब जागोना जिन ने छनछंगलू को खाने की बजाय उसे अलाव से बाहर जमीन पर खड़ा कर दिया और खुद रुकू के बल आग में ही झुक गया तो वो सब हैरान हो गए।
बादशाह और पंगलू छनछंगलू के बाहर आते ही उसकी तरफ दौड़े। पंगलू तो आकर छनछंगलू से लिपट गया। क्या बात है छनछंगलू, जागोना जिन ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, मैं उस खौफनाक जिन को चक्कर देकर उसके पंजे से निकल आया हूं। आप फौरन अपनी राय को हुक्म दें कि वो पानी की बाल्टियां आग पर डालकर उसे फौरन बुझा दें। इस तरह जागोना जिन भी खत्म हो जाएगा या कम से कम वक्ती तौर पर उससे निजात मिल जाएगी। मगर यह काम इंतहाई तेजी से होना चाहिए। अगर देर हो गई तो यह खौफनाक जिन मेरे अलावा आपके मुल्क के एक एक आदमी को खा जाएगा। छनछंगलू ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा और बादशाह उसकी बात समझ गया। उसने फौरन अपने वजीर आजम के कान में सरगोशी की और वजीर आजम ने अपने नायब के कान में। इस तरह चंद ही लम्हों में बादशाह का हुक्म तमाम रियाया तक पहुंच गया और सैकड़ों आदमी बादशाह को हुक्म मिलते ही अपने घरों को दौड़ पड़े। उन्होंने बाल्टियां पानी से भरी और फिर बाहर निकल आए। जागोना जिन अभी तक आग के अंदर कुएं के बल झुका हुआ इबादत में मसरूफ था। उसकी आंखें बंद थीं, इसलिए उसे लोगों की इस हरकत का पता न चल सका और लोग पानी से भरी हुई बाल्टियां उठाए अलाव के करीब आ गए। फिर बादशाह ने हाथ हिलाकर मखसूस इशारा किया और सब लोगों ने बैक वक्त अलाव पर चारों तरफ से पानी उंडेल दिया। बेतहाशा पानी पड़ने से आग फौरन ही बुझ गई। आग बुझते ही जागोना जिन के मुंह से खौफनाक चीख निकली और फिर वो अपनी जगह से गायब हो गया। बादशाह और लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया, मगर छनछंगलू जानता था कि जागोना जिन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं और वह जरूर उसका पीछा करेगा। इसलिए वो उसके खात्मे के लिए बादशाह से इजाजत लेकर पंगलू को साथ लिए शहर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जागोना जिन आग के अलाव में रुकू के बल झुका आग देवता की इबादत में मसरूफ था। मगर इससे पहले कि वो आग देवता से कुछ पूछने में कामयाब होता, अचानक आग बुझ गई और जागोना जिन के जिस्म को एक जबरदस्त झटका लगा और उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो तेजी से हवा में उड़ता चला गया हो। उसने घबराकर आंखें खोली, मगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो गहरे अंधेरे में किसी तिनके की तरह उड़ता चला जा रहा हो। उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की, मगर बेसूद। उसका जिस्म उसके इख्तियार में ना रहा था, मगर यह हालत सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुई। फिर उसके जिस्म को एक बार फिर जोरदार झटका लगा और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गईं। झटका लगने के बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म किसी सख्त जगह पर टिक गया हो। उसने दोबारा आंखें खोली और फिर यह देखकर हैरान रह गया कि वो उसी जंगल में अपने महल के अंदर खड़ा है और उसके सामने चौड़म देवता के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसी लम्हे उसे एक आवाज सुनाई दी, जागोना जिन, तुम बेहद नादान हो। तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन की बातों में आ गए और उसे छोड़ दिया। अब वो तुम्हारे खात्मे के लिए जंगल में आ रहा है। तुम कौन बोल रहे हो? जागोना जिन ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। मैं आग का देवता बोल रहा हूं। आवाज दोबारा सुनाई दी, मुझसे गलती हो गई देवता, अब मुझे बताओ कि मैं किस तरह उस आदमजात को काबू में कर सकता हूं। जागोना जिन ने परेशानी के आलम में हाथ मलते हुए कहा, पहले तुम ऐसा करो कि चौड़म देवता के बुत के तमाम टुकड़े चुनकर जमीन में दबा दो। ऐसा करने के बाद मेरा तुमसे बराह रास्त ताल्लुक हो जाएगा और मैं तुम्हें हदायत दे सकूंगा। आग के देवता की आवाज सुनाई दी और जागोना जिन ने उसकी बात सुनते ही तेजी से इधर उधर बिखरे हुए चौड़म देवता के टुकड़े समेटना शुरू कर दिए। सब टुकड़े समेटकर उसने अपने हाथों की मदद से वहीं जमीन में गड्ढा खोदा और फिर चौड़म देवता के बुत के तमाम टुकड़ों को उस गड्ढे में रखकर उसने मिट्टी डालकर गड्ढा बराबर कर दिया। गड्ढा बंद होते ही जब वो सीधा हुआ तो उसने देखा कि उससे 2 फुट के फासले पर आग के शोले खुद ब खुद बुलंद होने लगे और फिर आग के शोलों में से एक हैबतनाक शक्ल बरामद हुई। तुमने मेरी हदायत पर फौरी तौर पर अमल किया है, इसलिए मैं तुमसे खुश हूं। अब मैं उस आदमजात के खात्मे के लिए तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। आग देवता ने जागोना जिन से मुखातिब होकर कहा, हाँ आग देवता, उस आदमजात ने मुझे बेहद जलील किया है। मैं उसको हर कीमत पर खत्म करना चाहता हूं। जागोना जिन ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो। वो आदमजाद छनछंगलू तुम्हें मारने के लिए जंगल में आ रहा है। उसके पास बड़ी पुरस्कार ताकतें हैं और वो तुम्हारा खात्मा करने पर तुला हुआ है। इसलिए अब तुम्हें सबसे पहले उसकी ताकतों का खात्मा करना है, फिर तुम उस पर काबू पा सकते हो। आग देवता ने कहा, मुझे बताओ देवता कि मैं उसकी पुरस्कार ताकतें किस तरह खत्म कर सकता हूँ। जागोना जिन ने परेशान लहजे में पूछा, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जंगल में चले जाओ। जंगल के दरमियान में एक दरख्त है जिसके पत्ते और टहनियां कांटेदार हैं। तुम उस दरख्त पर चढ़कर बैठ जाओ। जब उस दरख्त पर तुम चढ़ोगे तो छनछंगलू की पुरस्कार ताकतें तुम्हें न देख सकेंगी। तुम वहीं बैठकर इंतजार करना। जब छनछंगलू उस दरख्त के नीचे से गुजरे तो तुम उस दरख्त की छड़ी तोड़कर जोर से छनछंगलू को मार देना। उस छड़ी के लगते ही उसके कांटे छनछंगलू के जिस्म में घुस जाएंगे और वहीं टूट जाएंगे। जब तक ये कांटे छनछंगलू के जिस्म में रहेंगे, छनछंगलू की पुरस्कार ताकतें मफलूज रहेंगी और तुम आसानी से उसे पकड़ लोगे।
जब तुम उसे पकड़ लोगे तो फिर मैं तुम्हें उसके खात्मे की तरकीब बताऊंगा। आग देवता ने उसे समझाते हुए कहा। बेहतर, आग देवता, मैं अभी जाकर उस दरख्त पर बैठ जाता हूँ। जागोना जी ने खुश होते हुए कहा। उसका यह फिक्रा पूरा होते ही आग खुद ब खुद बुझ गई और जागोना जिन तेजी से भागता हुआ महल से बाहर निकला और जंगल में घुसता चला गया और फिर थोड़ी देर बाद वो उस दरख्त को ढूंढने में कामयाब हो गया। छनछंगलू पंगलू को हमरा लिए जैसे ही जंगल में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि उसकी ताकतें दोबारा बहाल हो गई हैं। वो दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ और उसने वहीं बैठकर आंखें बंद कर लीं और बंदर बाबा का तसव्वुर करने लगा। जल्द ही बंदर बाबा से उसका राब्ता कायम हो गया। बंदर बाबा, मुझे बताओ कि मेरी ताकतें क्यों मफलूज हो गई थीं? छनछंगलू ने पूछा। छनछंगलू बेटे, बतौर सजा तुम्हारी ताकतें खत्म कर दी गई थीं, क्योंकि जालिम बुढ़िया और जिनके खात्मे के बाद तुमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि इसे अपनी ताकत का मुजाहिरा समझा था। बंदर बाबा की आवाज़ सुनाई दी। ओह, वाकई मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं इसका ख्याल रखूंगा। छनछंगलू ने दिल ही दिल में अफसोस और पशेमानी का इजहार करते हुए कहा। छनछंगलू बेटे, तुम्हें जो ताकतें दी गई हैं ये अल्लाह ताला की खास इनायत है, ताकि तुम दुनिया भर में फैले हुए जालिमों का खात्मा कर सको, और इसके लिए तुम्हें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ताला कभी कभी अपने बंदों का इम्तिहान भी लेता है, इसलिए जब भी तुम्हारे साथ कोई मुश्किल पेश आ जाया करे तो सबसे पहले तुम्हें तौबा करनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला से रहम की दुआ करनी चाहिए। इसके साथ साथ उस मुश्किल से निकलने के लिए अकल का इस्तेमाल भी जरूरी है। बंदर बाबा की आवाज़ उसके कानों में आई। बेहतर बाबा, मैं तुम्हारी इस हदायत का हमेशा ख्याल रखूंगा। छनछंगलू ने दिल ही दिल में वादा कर लिया। और सुनो, जागोना जिनके खात्मे के लिए तुम पर कई बार मुश्किल वक्त आएंगे, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त शैतानी ताकत के कब्जे में चला गया है। अब उस शैतानी ताकत का खात्मा ज़रूरी है, इसलिए किसी भी मुश्किल वक्त में घबराने की बजाय अपनी अकल से और अल्लाह ताला की मदद के भरोसे पर यकीन रखना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो यकीनन तुम उस शैतानी कुव्वत को शिकस्त देने में कामयाब हो जाओगे। बंदर बाबा ने उसे हदायत देते हुए कहा। ठीक है बंदर बाबा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हदायत पर पूरा अमल करूंगा। छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही बंदर बाबा से उसका राब्ता खत्म हो गया और उसने आंखें खोल दी। क्या हुआ छनछंगलू, क्या बंदर बाबा से बात हो गई? पंगलू जो उसके करीब बैठा था उसको आंखें खोलते देखकर पूछा। हाँ पंगलू, बंदर बाबा से बात हो गई है। उन्होंने बताया है कि जागोना जिन और उसके शैतानी देवता के खात्मे के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चुनाचे उन्होंने हमें तलकीन की है कि अगर कोई ऐसा मौका आ जाए तो हमें घबराने की बजाय उस मुश्किल से निकलने की तदाबीर सोचनी चाहिए। छनछंगलू ने पंगलू को बताया। ठीक है, तुम भी जरा अपना ख्याल रखना और मैं भी चौकन्ना रहूंगा, पंगलू ने जवाब दिया। और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। छनछंगलू ने दिल ही दिल में जागोना जिन का तस्वुर करके ये देखने की कोशिश की कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि जागोना जिन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उसके पास ऐसी कुव्वत मौजूद थी जिससे वो जिसको भी चाहता देख सकता था, मगर जागोना जिन कहीं भी नजर ना आ रहा था। अब तो छनछंगलू परेशान हो गया। आखिर सोच सोच कर उसने यही फैसला किया कि जागोना जिन के महल में जाना चाहिए। वो यकीनन वहीं कहीं छुपा हुआ होगा या वहां से उसका सुराग मिल सकता है। चुनाचे ये सोचकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो उस दरख्त के पास पहुंच गया जिस पर जागोना जिन छुपा बैठा था, मगर उस दरख्त की खासियत ऐसी थी कि छनछंगलू को वो नजर नहीं आ रहा था। इसलिए छनछंगलू तो इत्मीनान से आगे बढ़ता रहा, मगर पंगलू चूंकि जानवर था और जानवरों की छठी हिस्स इंसान से ज्यादा तेज होती है, इसलिए पंगलू ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है उसके दिल में परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले तो पंगलू खामोश रहा, मगर फिर जब परेशानी हद से बढ़ गई तो उसने छनछंगलू को रोकते हुए कहा। छनछंगलू, मुझे कहीं करीब ही खतरे का एहसास हो रहा है। उस वक्त वो दोनों उस दरख्त से ज्यादा चंद फुट के फासले पर थे। कैसा खतरा? छनछंगलू ने हैरान होते हुए पूछा। ये तो मुझे भी मालूम नहीं, बस मुझे एहसास हो रहा है कि खतरा कहीं करीब ही है। पंगलू ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। ठहरो, मैं एक बार देखता हूँ, शायद कुछ नजर आ जाए। छनछंगलू ने कहा और फिर उसने आंखें बंद कर लीं और जागोना जिन को देखने की कोशिश की, मगर उस दरख्त पर मौजूद होने की वजह से वो छनछंगलू को नजर ना आ सका। हालांकि वो छनछंगलू से ज्यादा चंद फुट के फासले पर था। नहीं, वो यहाँ नजदीक दूर कहीं भी नहीं है। मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। उसका सुराग उसके महल से ही मिल सकेगा, छनछंगलू ने मुतमईन लहजे में कहा और फिर वो आगे बढ़ गया। मगर पंगलू बेकरार था। उसकी समझ में ना रहा था कि वो क्यों परेशान है, इसलिए वो आगे ना बढ़ा और वहीं रुका रहा। उधर छनछंगलू तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था।
फिर जैसे ही वो उस दरख्त के नीचे पहुंचा, अचानक दरख्त की एक शाख पूरी कुव्वत से उसके जिस्म पर पड़ी और छनछंगलू बुरी तरह उछल पड़ा। शाख पर लगे हुए बेशुमार कांटे उसके जिस्म में घुस गए थे और फिर इससे पहले कि वह संभलता, अचानक जागोना जिन ने दरख्त से छलांग लगाई और अपने दोनों हाथों में छनछंगलू को जकड़ लिया। अब बोलो छनछंगलू, कैसे पकड़ लिया तुम्हें? अब तो मेरे हाथों से नहीं बच सकते। जागोना जी ने खुशी से उछलते हुए कहा। उसने दोनों हाथों से छनछंगलू को यूं जकड़ कर रखा था कि छनछंगलू बेचारा हवा में लटका हुआ था और वो हाथ तक नहीं हिला सकता था। छनछंगलू ने अपनी सलाहियतों से काम लेना चाहा, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी ताकतें एक बार फिर खत्म हो चुकी थीं। अब तुम्हारी सलाहियतें काम नहीं आ सकती, तुम जो चाहो कर लो, जागोना जी ने खुशी से नाचते हुए कहा। मगर क्यों? आखिर ये मेरी सलाहियतें कहाँ गायब हो जाती हैं? छनछंगलू ने परेशानी से कहा। बस मैंने कांटेदार शाख मारकर खत्म कर दी हैं। अब जब तक इसके तमाम कांटे तुम्हारे जिस्म से नहीं निकल जाते, तुम्हारी सलाहियतें वापस नहीं आ सकती। मगर मैं तुम्हें इससे पहले ही खत्म कर दूंगा, जागोना जी ने अपनी तरफ से उसे समझाते हुए कहा। हालांकि इस तरह उसने छनछंगलू को यह बतला दिया था कि उसकी ताकतें क्यों मफलूज हो गई हैं। ये तुम्हारी भूल है जागोना जिन कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो। अलबत्ता तुम्हारा खात्मा यकीनी है। हाँ, तुम्हारे साथ ये रियायत हो सकती है कि तुम जुल्म करने से बाज आ जाओ और पक्का वादा करो, तब तो मैं तुम्हें मुआफ कर सकता हूँ। छनछंगलू ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। वाह वाह, बड़ी बातें बना रहे हो। मैं और तुमसे मुआफी मांगू? मैं अभी तुम्हारा खात्मा करता हूँ, जागोना जी ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर उसने एक रस्सी की मदद से छनछंगलू के हाथ और पैर बांध दिए। अब छनछंगलू बिल्कुल ही बेबस था। जैसे ही उसने छनछंगलू को कैद किया, आग देवता की आवाज उसके कानों में पड़ी। जागोना जिन, इस आदमजात को किसी दरख्त से उल्टा लटका दो और नीचे लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा दो। इस तरह यह जलकर राख हो जाएगा, मगर इंतहाई चौकन्ना रहने की जरूरत है। जरा सी गफलत से यह फिर भाग सकता है। ठीक है देवता, मैं अभी इसका खात्मा करता हूँ। इस बार मैं पूरी तरह होशियार रहूंगा, जागोना जिन ने कहा और उसने उस रस्सी से जिससे उसने छनछंगलू के पैर और हाथ बांधे थे, उसे एक दरख्त की शाख से उल्टा लटका दिया और खुद इधर उधर से लकड़ियां जमा करके उसके सर के नीचे रखने लगा। उसने लकड़ियों का इतना बड़ा ढेर लगा दिया कि उनके जलते ही छनछंगलू जलकर राख हो जाए। लकड़ियों का ढेर लगाकर उसने 2 पत्थर उठाए और एक खुश्क लकड़ी को उनके करीब रखकर पत्थरों को आपस में रगड़ने लगा। चंद लम्हों की कोशिश के बाद ही पत्थरों से चिंगारियां निकलीं और वो खुश्क लकड़ी किसी मशाल की तरह जलने लगी। जागोना जी ने जलती हुई मशाल उठाई और छनछंगलू के सर के नीचे मौजूद लकड़ी के ढेर को आग लगाने में मसरूफ हो गया। उसका रुआं रुआं खुशी से नाच रहा था, क्योंकि ये बात जाहिर थी कि अभी खुश्क लकड़ियों को आग लग जाएगी और छनछंगलू उस आग में जलकर हलाक हो जाएगा। जैसे ही जागोना जी ने छनछंगलू को दरख्त की शाख मारकर मफलूज करके पकड़ा, पंगलू जो दरख्त से कुछ दूर खड़ा था तेजी से भागता हुआ एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुप गया। जो खतरा वो महसूस कर रहा था वो सामने आ गया था और फिर उसने जागोना जिन की ये बात भी सुन ली कि जब तक शाख के तमाम कांटे छनछंगलू के जिस्म से ना निकलेंगे उसकी ताकतें वापस ना आएंगी। चुनाचे वो सोचने लगा कि किस तरह छनछंगलू को जागोना जिन के पंजे से छुड़ाया जाए या फिर उसके कांटे निकाले जाएं। मगर जाहिर है कि जब तक जागोना जिन से छनछंगलू अलहदा ना हो वो कांटे नहीं चुनने देगा। अभी वो इस बारे में कोई तरकीब सोच रहा था कि उसने देखा कि जागोना जिन ने छनछंगलू को एक दरख्त से उल्टा लटका दिया और उसके सर के नीचे आग जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर लगाने में मसरूफ हो गया। पंगलू समझ गया कि जागोना जिन छनछंगलू को जिंदा जलाना चाहता है। चुनाचे वो झाड़ी से निकला और फिर तेजी से मुख्तलिफ झाड़ियों की आड़ लेता हुआ उस दरख्त की तरफ बढ़ा जिसकी शाख से छनछंगलू लटका हुआ था। अभी वो रास्ते में ही था कि उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। ये एक खंजर था जो छनछंगलू अपने पास रखता था और शायद ये उस वक्त गिर गया था जब जागोना जिन ने उसे पकड़कर हवा में उल्टा किया था। जागोना जिन चूंकि अभी तक लकड़ियों का ढेर लगाने में मसरूफ था, इसलिए उसने ना खंजर देखा था और ना ही उसे पंगलू का ख्याल रहा था। पंगलू ने झपट कर खंजर उठाया और फिर वह उसी तरह झाड़ियों की आड़ लेता हुआ उस दरख्त के पास पहुंच गया जिसकी शाख के साथ छनछंगलू लटका हुआ था। पंगलू मौका देखते ही तेजी से दरख्त पर चढ़ता चला गया और फिर वो खिसकता हुआ ऐन उस जगह पहुंच गया जहां छनछंगलू लटका हुआ था। जागोना जिन अब लकड़ी को आग लगाने में मसरूफ था। पंगलू ने खंजर से सबसे पहले छनछंगलू के पैरों में बंधी हुई वह रस्सी काटी जिससे उसके दोनों पैर आपस में बंधे हुए थे। छनछंगलू ने अपने दोनों हाथ भी ऊपर कर दिए और तेजधार खंजर के एक ही वार से वो रस्सी भी कट गई। अब सिर्फ वो रस्सी बाकी रह गई थी जिससे वो दरख्त से बंधा हुआ था। पंगलू ने वो रस्सी काटने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसने जागोना जिन को उठते देखा। वो जल्दी से पीछे हटकर पत्तों में छुप गया।
जागोना जिन ने मशाल उठाकर एक लम्हे के लिए छनछंगलू पर नजर डाली और उसे बदस्तूर दरख्त से बंधा हुआ देखकर वो मुतमईन हो गया और उसने उस मशाल के जरिए लकड़ियों के ढेर में आग लगाने की कोशिश शुरू कर दी। चूंकि लकड़ी के ढेर में आग लगाने के लिए वो नीचे झुका हुआ था, इसलिए पंगलू ने मौका गनीमत समझा और फुर्ती से हाथ बढ़ाकर वो रस्सी भी काट दी। छनछंगलू पहले ही होशियार था, इसलिए जैसे ही रस्सी कटी उसने फुर्ती से दोनों हाथों से दरख्त की शाख पकड़ ली और फिर इंतहाई होशियारी और खामोशी से वो शाख से होता हुआ दरख्त के तने के पास पहुंच गया। जागोना जिन अभी तक ढेर में आग लगाने में मसरूफ था, इसलिए छनछंगलू और पंगलू खामोशी से तने से नीचे उतरे और फिर एहतियात से आगे बढ़ते हुए एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे पहुंच गए। वहां पहुंचते ही पंगलू ने इंतहाई तेजी से छनछंगलू के जिस्म में मौजूद कांटे चुनने शुरू कर दिए। उसके दोनों हाथ इंतहाई फुर्ती से काम में मसरूफ थे और फिर ज्यादा से ज्यादा चंद मिनट में उसने तमाम कांटे चुन लिए। जब तक तमाम कांटे ना निकले उस वक्त तक छनछंगलू की सलाहियतें वापस ना आई थीं, इसलिए जैसे ही आखिरी कांटा निकला सलाहियतें वापस आ गईं। वह समझ गया कि तमाम कांटे निकल चुकी हैं। ऐन उसी लम्हे जागोना जिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाकर सीधा हुआ, मगर दूसरे लम्हे उसके हलक से चीख निकल गई क्योंकि छनछंगलू गायब था। हैरत और परेशानी की शिद्दत से जागोना जिन नाच सा गया। दरख्तों की शाख से रस्सी बदस्तूर बंधी हुई थी, मगर उसका दूसरा सिरा कटा हुआ था। देवता देवता, छनछंगलू कहाँ गया? जागोना जिन ने चीखते हुए अपने देवता से कहा, मगर इससे पहले कि आग का देवता कोई जवाब देता, छनछंगलू झाड़ी की आड़ से निकल आया। जागोना जिन ने जैसे ही उसे देखा वो बौखला गया। छनछंगलू ने अपना हाथ ऊंचा किया और तेजी से मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। जागोना जिन ने जब उसे पढ़ते देखा तो उसको और तो कुछ ना सूझा। उसने उस आग के ढेर में छलांग लगा दी जो उसने छनछंगलू को जलाने के लिए तैयार किया था। और फिर यह देखकर छनछंगलू भी हैरान रह गया कि आग के ढेर में कूदते ही जागोना जिन गायब हो गया और इसके साथ ही आग भी खुद ब खुद बुझ गई और जंगल में छनछंगलू और पंगलू अकेले खड़े रह गए। जागोना जिन के गायब होते ही छनछंगलू ने फौरन ही आंखें बंद की और जागोना जिन का तस्वुर किया तो उसने देखा कि काफी बड़ा कमरा है जिसके अंदर एक खौफनाक शक्लो सूरत वाला बुत मौजूद है। उस बुत के सामने एक बहुत बड़े दायरे में आग जल रही है और जागोना जिन उस आग के अंदर बुत के सामने हाथ जोड़े बैठा है। उसी लम्हे छनछंगलू के कान में बंदर बाबा की आवाज आई, बेटे छनछंगलू, तुमने उस जालिम जिन को खत्म करने में देर लगा दी, इसलिए वो भाग गया। अब वो शैतानी कुव्वत की पनाह में है, इसलिए उसके खात्मे के लिए तुम्हें खुद वहां जाना पड़ेगा और जब तक वो उस कुव्वत के दायरे से बाहर न निकले तुम उस पर वार न कर सकोगे, इसलिए होशियार रहना। ठीक है बंदर बाबा, मैं वहीं पहुंच जाता हूं, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। आओ पंगलू, जागोना जिन के पास चलें। छनछंगलू ने पंगलू का हाथ पकड़ते हुए कहा और पंगलू ने आंखें बंद कर लीं। छनछंगलू ने भी आंखें बंद की और दूसरे लम्हे उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। जागोना जिन ने जैसे ही आग में छलांग लगाई उसके दिमाग पर अंधेरा सा छा गया और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बहुत बड़े कमरे में आग के एक बहुत बड़े अलाव में बैठा हुआ देखा। ये कमरा बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। इसके दरमियान में एक बहुत बड़ा बुत था जिसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने अपने महल के अंदर आग देवता की देखी थी। आग का अलाव उस बुत के सामने जल रहा था। वह समझ गया कि इस वक्त वो आग देवता के सामने हाजिर है। चुनाचे उसने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आग देवता, तुम्हारा गुलाम हाजिर है। जागोना जिन, मैंने तुम्हें बर वक्त बचा लिया है। अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो छनछंगलू अपनी ताकतों में तुम्हें जकड़ लेता और उसके बाद तुम्हारा खात्मा यकीनी था। आग देवता के बुत में से आवाज आई, तुम्हारी मेहरबानी देवता, मगर ये छनछंगलू आजाद कैसे हो गया? मुझे तो अब तक इस बात का इल्म नहीं हो सका। मैंने उसे तुम्हारी हदायत के मुताबिक उल्टा लटका दिया था और उसके सर के नीचे आग जला दी थी, मगर अचानक मैंने देखा कि वो गायब था और उसके जिस्म से कांटे भी निकल गए थे। आखिर ये हुआ कैसे? जागोना जिन के लहजे में हैरत भी थी और परेशानी भी। जागोना जिन, जब भी तुम छनछंगलू को पकड़ते हो तुमसे कोई ना कोई बेवकूफ़ी जरूर सरजद हो जाती है। जब तुमने छनछंगलू को पकड़ा तो तुम उसके साथी पंगलू बंदर को भूल गए और जब तुम आग जलाने में मसरूफ थे तो उस वक्त बंदर ने छनछंगलू को आज़ाद करा लिया और उसके जिस्म से तमाम कांटे भी चुन लिए। अगर मैं तुम्हें फौरन यहाँ ना खींच लेता तो अब तक तुम्हारा खात्मा हो चुका होता। आग देवता ने उसे तफसील बताते हुए कहा, ओह वाकई ये मुझसे गलती हो गई। जागोना जिन ने मायूसाना लहजे में जवाब दिया, और ये भी कि तुमने खुद ही छनछंगलू को बता दिया कि जब तक उसके जिस्म से कांटे ना निकलेंगे उसकी सलाहियतें वापस ना आएंगी। अगर तुम उसे ये ना बताते तब वो आज़ाद हो जाने के बाद तुम्हारे कब्जे में ही रहता।
आग देवता का लहजा बड़ा सख्त था। हाँ देवता, वाकई ये गलती भी मुझसे हुई, मगर मुझे तो ये ख्याल तक ना था कि वो मेरे पंजे से आज़ाद भी हो सकता है। जागोना जिन ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, अच्छा जो होना था वो हो गया, अब आइंदा का ख्याल करो। छनछंगलू तुम्हारे खात्मे के लिए वहां से चल पड़ा है और चंद लम्हों में वो यहाँ पहुंच जाएगा, मगर वो इस कमरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए जब तक तुम इस कमरे में हो उसके हमले से महफूज हो, मगर तुम जैसे ही बाहर निकलोगे वो तुम्हें पकड़ लेगा। आग देवता ने उसे बताया। मगर क्या तमाम उम्र मुझे इस कमरे में रहना होगा? जागोना जिन ने मायूसाना लहजे में पूछा। इस कमरे में रहकर तुम उस आदमजात को हलाक नहीं कर सकते, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो और पूरी होशियारी और अक्लमंदी से उस पर अमल करना। अगर अब तुमसे कोई बेवकूफ़ी हुई तो तुम इस बार यकीनन मारे जाओगे। मैं तुम्हें उस आदमजात के खात्मे की तरकीब बतलाता हूँ। आग देवता ने जवाब दिया, ज़रूर बताओ आग देवता, मैं वादा करता हूँ कि इस बार ज़रूर होशियार रहूँगा और कोई बेवकूफ़ी न करूँगा। जागोना जी ने खुश होते हुए कहा, तो गौर से सुनो। मेरे बुत के पाँव के दोनों अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़कर खूब जोर से खींचो। अंगूठों के खींचने से मेरे दोनों पैरों के दरमियान फर्श अपनी जगह से हट जाएगा और तुम्हें एक रास्ता नीचे जाता नजर आएगा। ये एक तवील सुरंग है, इसके आखिर में आग की एक दीवार होगी। तुम उस आग की दीवार को पार कर जाना। आग की उस दीवार की दूसरी तरफ जब तुम पहुंचोगे तो वहां तुम्हें एक वसी वादी नजर आएगी। उस वादी में बेशुमार सांप हैं। उनमें से एक सांप सब्ज रंग का होगा और बहुत बड़ा होगा। तुम उस सांप से जाकर कहना कि तुम्हें आग देवता ने भेजा है ताकि वो तुम्हें पाताल तक पहुंचा दे। फिर उस पर सवार हो जाना और वह तुम्हें लेकर जमीन में घुस जाएगा। जमीन में सबसे नीचे जहां पाताल है और जिसके बाद जमीन खत्म हो जाती है, वह तुम्हें वहां उतार देगा। वहां एक मखलूक रहती है जो इंसान नुमा है मगर उसकी आंखें नहीं हैं, वो अंधी है। उस मखलूक के सरदार के पास एक हड्डी है। तुमने उसे वो हड्डी हासिल करनी है और फिर दोबारा उस सांप पर बैठकर उस वादी में आना है और फिर आग के अलाव में से होते हुए उस सुरंग के जरिए इस कमरे में आ जाना। जब तक तुम्हारे पास वो हड्डी होगी तो उस आदमजात की ताकतें तुम पर असर न कर सकेंगी और तुम उसे पकड़कर हलाक कर देना। आग देवता ने उसे तफसील बताते हुए कहा, ठीक है देवता, मैं अभी उस हड्डी को हासिल करने के लिए चल पड़ता हूँ, मगर मुझे ये भी बता दें कि क्या ये मखलूक खुद ब खुद वो हड्डी मुझे दे देगी या फिर मुझे जबरदस्ती उनसे वो छीननी पड़ेगी? जागोना जी ने पूछा। हाँ, तुमने अच्छी बात पूछी है। वो मखलूक तुमसे कोई शर्त मनवाएगी। अगर तुमने उनकी वो शर्त पूरी कर दी तो वो हड्डी तुम्हें मिल जाएगी, वरना नहीं। आग देवता ने उसे बताया। ठीक है, मैं उनकी शर्त पूरी कर दूंगा। जागोना जी ने मुतमईन होते हुए कहा, तो अब जाओ और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हड्डी ले आओ। आग देवता ने उसे हदायत की और जागोना जी ने आगे बढ़कर बुत के दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़कर जोर से खींचा। एक जोरदार गिड़गिड़ाहट के साथ पैरों के दरमियान फर्श अपनी जगह से हटता चला गया और अब वहां एक रास्ता नजर आ रहा था। जागोना जिन उस रास्ते में दाखिल हो गया। ये एक तवील सुरंग थी, मगर जागोना जिन बड़े इत्मीनान से चलता हुआ उस सुरंग को तय कर गया। अब आगे आग की एक बुलंद दीवार नजर आ रही थी। जागोना जिन उस दीवार को भी पार कर गया। अब उसने अपने आप को एक वसी वादी में पाया जहां हर तरफ सांप ही सांप नजर आ रहे थे, छोटे बड़े मुख्तलिफ रंगों के। और फिर उसे एक बहुत बड़ा सब्ज रंग का सांप नजर आ गया। जागोना जिन दूसरे सांपों को फुलांगता हुआ उस सब्ज रंग के सांप के पास पहुंच गया। उसके कंधे पर मौजूद सांप दूसरे सांपों को देखकर फुंकारने लगे थे। इसी तरह उसके सर पर बालों की बजाय मौजूद सांप भी सीधे हो गए, मगर वादी में मौजूद सांपों ने उसे कुछ न कहा और वह इत्मीनान से सब्ज रंग के सांप के पास पहुंच गया। सब्ज सांप, मुझे आग देवता ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम मुझे पाताल तक पहुंचा दो। जागोना जिन ने सांप से मुखातिब होकर कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे जिस्म से लिपट जाओ, मैं तुम्हें पाताल तक पहुंचा देता हूं। सब्ज रंग के सांप ने जवाब दिया और जागोना जिन उस सब्ज रंग के सांप के जिस्म से लिपट गया। सांप ने जमीन की तरफ मुंह करके एक जोरदार फुंकार मारी और उसके फुंकार मारते ही वहां एक बड़ा सा सुराख बन गया। सब्ज रंग का सांप जागोना जिन को लिए उस सुराख में घुसता चला गया। छनछंगलू ने जिस वक्त महसूस किया कि उसके पैर दोबारा जमीन पर लग गए हैं तो उसने पंगलू को भी आंखें खोलने के लिए कहा। छनछंगलू ने देखा कि वो एक वीरान पहाड़ी के दामन में खड़े हैं। हर तरफ हू का आलम तारी था। दूर दूर तक ना कोई दरख्त था और ना ही कोई झाड़ी। पहाड़ी की चोटी किसी खौफनाक इफरीत की शक्ल की तरह थी। ये जगह इतनी वीरान थी कि देखकर ख्वामखा खौफ महसूस होता था। ये हम कहाँ आ गए हैं? पंगलू ने कदरे परेशान लहजे में कहा। इस पहाड़ी के नीचे उस शैतानी ताकत का मुअब्बद है और जागोना जिन उस मुअब्बद में पनाह लिए हुए है।
छनछंगलू ने पंगलू को बताया। फिर हम उस मोहब्बत में कैसे जाएंगे? पंगलू ने पूछा। हम उस मोहब्बत में दाखिल नहीं हो सकते, हमें किसी तरह जागोना जिन को बाहर निकालना पड़ेगा। छनछंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा। तो फिर जल्दी उसको बाहर निकालने की कोई तरकीब करो, मुझे इस जगह से वहशत हो रही है। पंगलू ने इधर उधर देखते हुए कहा। छनछंगलू ने कहा और उसने आंखें बंद कर लीं। वो दिल ही दिल में जागोना जिन का तसव्वुर करने लगा, मगर उसने देखा कि जागोना जिन कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने आग के देवता को भी देखा, जिसके सामने अलाव में उसे पहले जागोना जिन बैठा हुआ नजर आया था, मगर अब जागोना जिन वहां भी नहीं था। बंदर बाबा, मेरी रहनुमाई कीजिए। जागोना जिन मुझे आग देवता के पास नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ चला गया है? छनछंगलू ने दिल ही दिल में कहा। चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही। फिर बंदर बाबा की आवाज छनछंगलू के कानों में आई। बेटे छनछंगलू, तुम्हारा दुश्मन जागोना जिन इस वक्त पाताल जाने के लिए सफर कर रहा है। वहां एक अंधी मखलूक रहती है। उसके सरदार के पास एक हड्डी है जिसे वो हासिल करना चाहता है। अगर उसने वो हड्डी हासिल कर ली तो फिर तुम्हारी ताकतें उस पर असरअंदाज न हो सकेंगी, और अगर वो हड्डी तुम्हारे पास आ जाए तो तुम ना सिर्फ जागोना जिन बल्कि उस शैतानी ताकत को भी जो आग देवता कहलाता है खत्म कर सकते हो। मगर बंदर बाबा, मैं वो हड्डी किस तरह हासिल कर सकता हूँ? छनछंगलू ने पूछा। इसके लिए तुम्हें पाताल जाना पड़ेगा और वहां की मखलूक की शर्त पूरी करनी पड़ेगी। बंदर बाबा ने जवाब दिया। मैं पाताल जाने के लिए तैयार हूं बाबा, मुझे रास्ता बताओ। छनछंगलू ने जोशीले लहजे में कहा। शाबाश, अगर तुमने जरा भी अक्लमंदी का मुजाहरा किया तो वो हड्डी तुम्हें मिल जाएगी। तुम ऐसा करो, समुंदर के किनारे चले जाओ और वहां जाकर जोर से शार्क मछली को आवाज दो। तुम्हारी आवाज पर शार्क मछली किनारे पर आ जाएगी। तुम उसे मेरा नाम लेकर कहना कि वो तुम्हें पाताल तक पहुंचा दे। फिर तुम और पंगलू उस मछली के पेट में चले जाना और मछली तुम्हें समुंदर के रास्ते पाताल तक पहुंचा देगी। बंदर बाबा की आवाज सुनाई दी। बेहतर बाबा, मैं अभी रवाना हो जाता हूँ, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी और पंगलू को तमाम बात बताई। पंगलू भी हड्डी हासिल करने के लिए पाताल जाने के लिए तैयार हो गया। चुनाचे छनछंगलू ने पंगलू का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद जब उसने आंखें खोली तो वो समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे। शार्क मछली, तुम कहाँ हो? शार्क मछली, तुम मेरी बात सुनो। छनछंगलू ने समुद्र के किनारे खड़े होकर जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर दी। अभी उसने 2 आवाजें दी थी कि समुद्र के किनारे पर पानी में जबरदस्त हलचल पैदा हुई और फिर एक पहाड़ जैसी मछली ने पानी से सर बाहर निकाला। उसका मुंह किसी बड़ी गार के धाने जैसा था। क्या बात है, क्यों मुझे बुलाया है? मछली की आवाज सुनाई दी। मुझे बंदर बाबा ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम मुझे और मेरे दोस्त पंगलू को पाताल तक पहुंचा दो। छनछंगलू ने मछली से मुखातिब होकर कहा। बंदर बाबा ने भेजा है? फिर ठीक है, आओ मेरे मुंह में दाखिल हो जाओ। शार्क मछली ने जवाब दिया और अपना मुंह खोल दिया। छनछंगलू ने पंगलू का हाथ पकड़ा और फिर वह शार्क मछली के बड़े से मुंह में दाखिल हो गया। बज़ाहिर तो उसके मुंह के अंदर गहरा अंधेरा था, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए उन्होंने देखा कि अंदर हल्की सी रोशनी थी। वो दोनों मछली के हलक में फिसलते चले गए और फिर वो मछली के पेट में पहुंच गए। मछली का पेट किसी बड़े कमरे की तरह था जिसमें बदबूदार पानी भरा हुआ था। वो दोनों एक बड़ी सी हड्डी पर चढ़कर बैठ गए। पेट का पानी उनके सीने तक आता था और मछली समुद्र की गहराई में उतर गई। जब मछली झटका खाती तो पेट का पानी यूं उछलता जैसे समुद्र में तूफान आ गया हो। वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू किए हुए थे। तकरीबन आधे घंटे बाद मछली का जिस्म साकित हो गया और इसके साथ ही मछली के पेट के अंदर मौजूद पानी ने पूरी कुव्वत से उन्हें हलक की तरफ धकेल दिया और वो चंद लम्हों बाद मछली के मुंह में पहुंच गए। हम पाताल में पहुंच गए हैं। यह सामने जो रास्ता नजर आ रहा है, तुम उस रास्ते में से गुजर जाओ तो अपने आप को पाताल में पाओगे। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें दुनिया में वापस ले जाऊंगी। मछली ने उनसे मुखातिब होकर कहा। छनछंगलू ने देखा कि वो जगह समुंदर की तह थी जहां पानी के साथ कीचड़ मिला हुआ था और सामने एक गार सी नजर आ रही थी। छनछंगलू ने पंगलू का हाथ पकड़ा और मछली के मुंह से बाहर आकर वो तेजी से उस गार के धाने की तरफ बढ़ने लगा। धाने की चौड़ाई इतनी थी कि वो दोनों आसानी से अंदर दाखिल हो सकते थे। चुनाचे वो दोनों उस गार के धाने में दाखिल हो गए। गार आगे जाकर मुड़ गई और जब वो उसके दूसरे सिरे से बाहर निकले तो अपने आप को एक अजीबोगरीब वादी में देखकर हैरान रह गए। पाताल जमीन की तह में एक ऐसी दुनिया थी जहां जमीन का कोई शख्स आज तक नहीं पहुंचा था। वहां ज्यादातर अंधेरा छाया रहता था, अलबत्ता हल्की हल्की रोशनी भी रहती थी जिससे ये अंधेरा मलग जैसा महसूस होता था। यहाँ जमीन पर कीचड़ की मोटी तह थी जिसमें ये मखलूक रेंगती रहती थी। ये मखलूक पैदाइशी अंधी थी। इसकी शक्ल सूरत इंसानों की सी थी
मगर पैर बत्तख जैसे थे, इसलिए वो हर वक्त कीचड़ में तैरते रहते थे। उनकी रिहाइशगाहें भी कीचड़ में ही बनी हुई थीं। वो कीचड़ खाकर ही जिंदा रहते थे। उस वक्त पाताल की मखलूक कीचड़ में लुथड़ी हुई तेजी से रेंगती हुई इधर उधर आ जा रही थी। कुछ कीचड़ खाने में मसरूफ थे। उनमें से एक ने सर पर सूखे कीचड़ का बना हुआ ताज पहना हुआ था। ये उस मखलूक का सरदार था। ये मखलूक अंधी होने की वजह से देख तो न सकती थी, मगर इसकी बाकी हिस्सें जरूरत से ज्यादा तेज थीं। इनके सुनने की हिस्स इतनी तेज थी कि अगर दूर कीचड़ की तह में कोई कीड़ा भी रेंगता तो उसके रेंगने की आवाज उन्हें सुनाई दे जाती। और इसके सूंघने की हिस्स इतनी तेज थी कि हल्की से हल्की खुशबू या बदबू भी फौरन वो महसूस कर लेते। यही वजह थी कि आंखें ना होने के बावजूद वो इस तरह हरकत करते थे जिस तरह आंखों वाले हरकत करते थे। यहाँ सरदार सिर्फ उसी को बनाया जाता था जिसकी सूंघने और सुनने की हिस्स सबसे ज्यादा तेज होती थी। यही वजह थी कि जब भी कोई गैर शय पाताल में दाखिल होती तो सबसे पहले सरदार चौंकता था। अब भी सरदार कीचड़ में बड़े इत्मीनान से लेटा हुआ था और मजे ले लेकर उसे खा रहा था कि अचानक वो चौंककर सीधा हो गया। दूसरे लम्हे उसने चीखकर अपने साथियों से किसी नामानूस मखलूक की पाताल में आमद का ऐलान कर दिया। और अब बाकी मखलूक ने भी अपनी हिस्सों से आने वाली शय को देख लिया था। और फिर वो तेजी से एक तरफ हटते चले गए और फिर एक नीम दायरा सा बनाकर वो उस सुराख की तरफ बढ़े जिधर से वो नामानूस मखलूक अंदर दाखिल हुई थी। सरदार सबसे आगे आगे था। अरे ये तुम कैसी मखलूक हो जो कीचड़ में पड़ी रहती हो? अचानक एक नामानूस सी आवाज पाताल की फिजा में गूंजी। तुम कौन हो? लगते तो तुम हमारी तरह हो, मगर तुम्हारे पैर हमसे मुख्तलिफ हैं और तुम्हारा जिस्म बहुत बड़ा है। सरदार ने आने वाले से मुखातिब होकर कहा, अरे मुझे तो आग देवता ने बताया था कि तुम अंधे हो, मगर तुम बातें तो ऐसे करते हो जैसे तुम मुझे देख रहे हो। आने वाले ने, जो जागोना जिन था, हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ हम अंधे हैं, मगर अपनी दूसरी हिस्सों के जरिए तुम्हें देख सकती हैं। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और पाताल में कैसे आए हो? सरदार ने करख्त लहजे में जवाब दिया, मेरा नाम जागोना जिन है और मैं आग देवता का गुलाम हूँ। आग देवता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम मुझे वो मुकद्दस हड्डी दे दो जो तुम्हारे पास है। जागोना जिन ने कहा, मुकद्दस हड्डी? वो तुम क्यों लेना चाहते हो? सरदार ने चौंक कर पूछा। मेरा एक दुश्मन है जिसके पास बहुत सी पुरस्कार ताकतें हैं। अगर मेरे पास हड्डी हो तो उसकी ताकतें खत्म हो जाएंगी और मैं अपने और आग देवता के दुश्मन का खात्मा कर सकूंगा। जागोना जिन ने जवाब दिया, अगर हम तुम्हें वो मुकद्दस हड्डी देने से इनकार कर दें तब? सरदार ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुम इनकार कर दोगे तो मैं जबरदस्ती छीन लूंगा। जागोना जिन ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, तो पहले तुम छीनने की कोशिश कर लो, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें हड्डी दी जाए या नहीं। सरदार ने करख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। जागोना जिन ने सोचा कि ये मखलूक शायद उसकी ताकत का इम्तिहान लेना चाहती है, इसलिए अगर इसके सरदार को गर्दन से पकड़कर उठा लिया जाए और उसे मौत की धमकी दी जाए तो सरदार खौफजदा होकर बगैर कोई शर्त मनवाए हड्डी दे देगा। चुनाचे उसने जोर से कहा, तो फिर तुम मेरी ताकत देखो। मैं तो आग देवता की वजह से खामोश था, वरना मैं तुम सबका कीमा बना सकता हूं। जागोना जिन ने अपने लहजे को खौफनाक बनाते हुए कहा और इसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर सरदार की गर्दन पकड़नी चाहिए। मगर दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका जिस्म हरकत ही नहीं कर रहा था। यूं लगता था जैसे वो बिल्कुल मफलूज हो गया हो। अरे ये मेरा हाथ क्यों हरकत नहीं कर रहा? जागोना जी ने इस बार परेशान लहजे में कहा, हमारी मर्जी के बगैर हाथ क्या तुम भी हरकत नहीं कर सकते, समझे? अब हमने तुम्हें मफलूज कर दिया है और हम चाहें तो एक लम्हे में तुम्हें खा जाएंगे, मगर चूंकि तुम आग देवता के भेजे हुए हो इसलिए हम तुम्हें खाएंगे नहीं, मगर हम तुम्हें शर्त मनवाए बगैर हड्डी भी नहीं दे सकते। बोलो, क्या तुम हमारी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो? सरदार ने तंजिया लहजे में कहा, हाँ मैं तैयार हूं। जागोना जी ने बेबसी से जवाब दिया। इसके अलावा वो और कह भी क्या सकता था, मगर इससे पहले कि सरदार उसे शर्त बताता वो एक बार फिर चौंक पड़ा और तेजी से कहने लगा, कोई और मखलूक भी आ रही है। इसके साथ ही बाकी मखलूक ने भी नए आने वालों की आमद महसूस कर ली और वो तेजी से उस सुराख की तरफ रेंगने लगे। जागोना जिन मफलूज हालत में वहीं खड़े का खड़ा रह गया। अलबत्ता वो सर घुमाकर उधर देखने लगा जिधर वो मखलूक जा रही थी। ये भी एक बड़ा सा सुराख था और फिर उसकी आंखें हैरत से चौड़ी होती चली गईं क्योंकि उसने देखा कि उस सुराख में से छन छंगलू और पंगलू अंदर आ रही हैं। आग देवता, ये छन छंगलू यहां भी पहुंच गया है। जागोना जिन ने दिल ही दिल में आग देवता से मुखातिब होकर कहा, तुम फिक्र ना करो जागोना जिन, यहाँ पाताल में ना तुम इसे कुछ कह सकते हो और ना वो तुम्हें कुछ कह सकता है। वो भी मुकद्दस हड्डी हासिल करने के लिए आया है।
ये मखलूक उसे भी वही शर्त बताएगी जो तुम्हें बताएगी। तुम कोशिश करना कि वो शर्त पूरी ना कर सकें। आग देवता की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अच्छा, फिर ठीक है, शर्त तो जाहिर है मैं ही पूरी करूंगा। इस हकीर आदमजात की क्या मजाल कि वो मेरे मुकाबले में शर्त जीत सके। मुझे तो सिर्फ उसकी पुरस्कार ताकतों से डर लगता है, वरना मैं तो इसे मक्खी की तरह मसल कर रख दूंगा। जागोना जी ने खुश होते हुए कहा। उधर जैसे ही छनछंगलू और पंगलू अंदर दाखिल हुए, वो ठिठक कर रुक गए और हैरत से उस अजीबोगरीब और कीचड़ में रेंगने वाली मखलूक को देखने लगे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मखलूक के सरदार ने छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा दोस्त पंगलू है। हमें यहाँ बंदर बाबा ने भेजा है ताकि हम तुमसे मुकद्दस हड्डी ले आएं। छनछंगलू ने जवाब दिया। तुम मुकद्दस हड्डी क्यों लेना चाहते हो? सरदार ने छनछंगलू से भी वही सवाल किया जो इससे पहले वो जागोना जिन से कर चुका था। हमें मालूम हुआ है कि एक शैतानी ताकत का चेला जागोना जिन वो हड्डी लेने तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। अगर ये हड्डी उसके पास पहुंच गई तो वो और ज्यादा दलेर होकर जुल्म करने लग जाएगा, और अगर ये हड्डी मैंने हासिल कर ली तो मैं दुनिया से उस जालिम का खात्मा आसानी से कर सकूंगा। छनछंगलू ने इधर उधर देखते हुए कहा, मगर ये बात हैरत अंगेज थी कि उसे वहां जागोना जिन नजर नहीं आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि जागोना जिन जिस जगह खड़ा था वहां गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जबकि वो कदरे रोशनी में खड़े थे। अगर हम तुम्हें वो हड्डी ना दें तो फिर तुम क्या करोगे? सरदार ने पूछा। ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं बंदर बाबा से पूछूंगा। वैसे मेरी ये दरख्वास्त है कि तुम वो हड्डी मुझे दे दो ताकि मैं जालिम जागोना जिन का खात्मा कर सकूं। छनछंगलू ने जवाब दिया। सुनो छनछंगलू, आग देवता का गुलाम यहाँ पहुंच चुका है। वो भी हड्डी हासिल करना चाहता है और तुम भी। जागोना जिन बदी की ताकत का नुमाइंदा है और तुम नेकी की ताकत के। मगर चूंकि तुम दोनों पाताल में मेरे मेहमान हो, इसलिए मैं खुद कोई फैसला नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों के सामने हड्डी हासिल करने के लिए 2 शर्तें पेश कर देता हूं। तुम में से जो वो दोनों शर्तें पूरी करेगा उसे हड्डी मिल जाएगी। सरदार ने कहा। अच्छा, जागोना जिन भी यहाँ पहुंच गया है, मगर कहाँ है वो? छनछंगलू ने हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। वो उधर खड़ा है, आओ तुम भी उसके साथ खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम दोनों को वो शर्तें बता सकूं। सरदार ने कहा और फिर छनछंगलू और पंगलू उसके इशारे पर आगे बढ़ते चले गए। कीचड़ में वो दोनों चंद कदम ही चले होंगे कि उन्हें एक जानिब जागोना जिन खड़ा नजर आ गया। वो उसके करीब पहुंचकर रुक गए। पंगलू ने जैसे ही जागोना जिन को देखा तो उसे राह ना गया और वो तेजी से आगे बढ़ा और फुर्ती से उसकी पिंडली पर काट लिया। जागोना जिन बुरी तरह तड़प उठा। उसी लम्हे सरदार ने हाथ उठाकर मखसूस अंदाज में इशारा किया और पंगलू को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म हरकत करने से माजूर हो गया हो। अच्छी तरह सुन लो, तुम इस वक्त पाताल में हो और यहाँ का सरदार मैं हूँ। यहाँ किसी की ताकत काम नहीं कर सकती। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे से लड़ने के मुतालिक सोचा तो मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तुमने आपस में लड़ने की बजाय सिर्फ शर्तें पूरी करनी हैं। फिर मैं हड्डी जीतने वाले को देकर यहाँ से भेज दूंगा और दूसरे को भी। आपस में लड़ाई तुम जमीन के ऊपर जाकर करना। सरदार ने उनसे मुखातिब होकर कहा। ठीक है सरदार, पंगलू जानवर है, इससे गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। छनछंगलू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम भी वादा करो जागोना जिन, वरना मैं हड्डी बगैर किसी शर्त के छनछंगलू को दे दूंगा। सरदार ने जागोना जिन से मुखातिब होकर कहा। मैं भी आग देवता की कसम खाकर वादा करता हूं कि यहाँ छनछंगलू से नहीं लड़ूंगा। जागोना जिन को मजबूरन वादा करना पड़ा। ठीक है, अब शर्तें सुन लो। पहली शर्त यह है कि यहाँ मौजूद कीचड़ में से तमाम पानी खुश्क कर दो, हत्ता कि पानी का एक कतरा भी कीचड़ में बाकी ना रहे। और दूसरी शर्त यह है कि जितना कीचड़ यहाँ मौजूद है उतना ही कीचड़ और पैदा किया जाए। सरदार ने 2 शर्तें बताते हुए कहा। ये कैसी शर्तें हैं, हमें तो समझ नहीं आई। कीचड़ में से पानी खुश्क कर दो और उतना कीचड़ और पैदा कर दो। छनछंगलू और जागोना जिन ने बैक आवाज होकर कहा। बस मैं कुछ नहीं जानता, मैंने 2 शर्तें तुम्हें बता दी हैं, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। सरदार ने जवाब दिया और वो दोनों सोचने लगे कि किस तरह ये शर्तें पूरी की जाएं। जागोना जिनको और तो कुछ समझ न आई, उसने यही सोचा कि वो कीचड़ में मौजूद पानी पीना शुरू कर दे। उसे यकीन था कि वो यहाँ का तमाम पानी पी जाएगा और इस तरह कीचड़ खुश्क हो जाएगा। चुनाचे उसने सरदार से मुखातिब होकर कहा। सुनो सरदार, अगर हम दोनों ने बैक वक्त शर्त पूरी करने की कोशिश की तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए पहली शर्त पूरी करने का पहला मौका मुझे दो और दूसरी शर्त पूरी करने का पहला मौका छनछंगलू को देना। तुम्हारी बात ठीक है, मैं तुम्हें पहली शर्त पूरी करने का मौका पहले देता हूँ।
अगर तुम नाकाम रहे तो फिर छनछंगलू कोशिश करेगा। सरदार ने उसकी बात मान ली। जागोना जिन मुंह के बल कीचड़ में लेट गया और उसने अपनी बड़ी सी जुबान बाहर निकालकर कीचड़ में मौजूद पानी चाटना शुरू कर दिया। चूंकि जिन होने की वजह से वो आग का बना हुआ था, इसलिए जैसे ही पानी उसकी जुबान से लगता भाप बनकर उड़ जाता। इस तरह उसने तेजी से कीचड़ में मौजूद पानी खत्म करना शुरू कर दिया। छनछंगलू और पंगलू देख रहे थे कि कीचड़ में से पानी तेजी से खत्म होता चला जा रहा था और कीचड़ खुश्क होता जा रहा था। वो दोनों सोच रहे थे कि जागोना जिन ये शर्त यकीनन जीत जाएगा। जागोना जिन बड़ी तेजी से पानी चाटता चला जा रहा था और वो दोनों खामोश खड़े ये सब कुछ होता देख रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद कीचड़ बिल्कुल खुश्क हो गया और कीचड़ में पानी का एक कतरा भी बाकी ना रहा। उस वक्त जागोना जिन खुशी से नाचता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैंने शर्त जीत ली है, मैंने शर्त जीत ली है, जागोना जिन ने खुशी से नाचते हुए कहा। फिर इससे पहले कि सरदार कोई जवाब देता, पंगलू ने वहीं खड़े खड़े पेशाब करना शुरू कर दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छनछंगलू ने हैरान होकर पंगलू से पूछा। शर्त पूरी करने के लिए जागोना जिन मेरा पेशाब भी चाटे, पंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा और छनछंगलू उसकी बात पर हंस पड़ा। हाँ सरदार, अभी कीचड़ का पानी खुश्क नहीं हुआ, देखो ये पानी अभी मौजूद है, छनछंगलू ने सरदार से मुखातिब होकर कहा। हाँ पानी तो मौजूद है, मगर पहले तो खुश्क हो गया था, अब अचानक कहाँ से आ गया? सरदार चूंकि अंधा था इसलिए वो ये ना देख सका कि पंगलू ने पेशाब किया है। नहीं सरदार, ये पानी नहीं है, ये इस बंदर ने पेशाब किया है, मैं इसका पेशाब नहीं चाटूंगा। तुमने पानी खुश्क करने के लिए कहा था, पेशाब खुश्क करने के लिए नहीं कहा था, जागोना जी ने एहतजाज करते हुए कहा। मैं पेशाब वगैरह कुछ नहीं जानता, मेरे लिए ये पानी है और शर्त के मुताबिक तुमने ये पानी भी खुश्क करना है, वरना मैं तुम्हारी हार का ऐलान कर दूंगा, सरदार ने फैसला कुन लहजे में कहा। अब चाटो मेरा पेशाब, मैं देखता हूं कि तुम कैसे नहीं चाटते, पंगलू ने खुशी से उछलते हुए कहा। अब जागोना जिन के लिए यह बड़ी शर्म की बात थी कि वो एक बंदर का पेशाब जुबान से चाटता और अगर ना चाटता तो शर्त हार जाता। वो चंद लम्हों तक तो कोई फैसला न कर सका। फिर उसने सोचा कि अगर मैं ये शर्त हार भी जाऊं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छनछंगलू ये शर्त नहीं जीत सकता, क्योंकि वो भी पेशाब नहीं चाटेगा। ये सोचकर उसने सरदार से मुखातिब होकर कहा। कुछ भी हो सरदार, मैं इस बंदर का पेशाब नहीं चाटूंगा, जागोना जिन ने फैसला कुन लहजे में कहा। ठीक है, तुम ये शर्त पूरी नहीं कर सके, अब मैं छनछंगलू को कहूंगा कि वो या उसका साथी शर्त पूरी करे, सरदार ने कहा। मगर सरदार, इस पेशाब के अलावा बाकी पानी तो मैंने खुश्क कर दिया है, अब अगर इसका साथी अपना पेशाब खुद चाट ले तो फिर ये शर्त पूरी कर लेंगे। इंसाफ तो ये है कि यहाँ कीचड़ में दोबारा वैसे ही पानी डाल दिया जाए, फिर इसे कहा जाए कि वो उस पानी को खुश्क करे, जागोना जी ने कहा। नहीं, तुमने शर्त खुद लगाई थी, इसलिए तुम्हारे बाद कीचड़ की जो भी हालत हो छनछंगलू को वही हालत मिलेगी, सरदार ने जवाब दिया। अच्छा चलो मैं देखता हूं कि ये किस तरह अपने साथी बंदर का पेशाब चाटता है, जागोना जी ने कहा। हाँ तो छनछंगलू, अब तुम्हारी बारी है, कीचड़ में मौजूद पानी खुश्क करो, सरदार ने छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा। छनछंगलू, मैं अपना पेशाब चाट लूं, इस तरह हम शर्त तो जीत जाएंगे, पंगलू ने कहा। नहीं, मैंने इसके लिए एक और तरकीब सोच ली है, छनछंगलू ने कहा और फिर उसने अपनी जेब में से 2 पत्थर निकाले और बैठकर उन दोनों को तेजी से आपस में रगड़ने लगा। 2-3 बार की कोशिशों के बाद पत्थरों में से चिंगारियां से निकली और दूसरे लम्हे मिट्टी में मौजूद पंगलू के पेशाब ने आग पकड़ ली। छनछंगलू जानता था कि बंदर के पेशाब में तेजाब की कसीर मिकदार होती है, इसलिए उसने ये तरकीब सोची थी और उसकी ये तरकीब कामयाब रही। पेशाब मिट्टी में जहां जहां भी मौजूद था जलता चला गया और उस वक्त तक जलता रहा जब तक पेशाब का एक कतरा तक मिट्टी में मौजूद था। जब आखिरी कतरा भी जल गया तो आग खुद ब खुद बुझ गई। अब मिट्टी में पानी या पेशाब का एक कतरा भी बाकी नहीं रहा था। छनछंगलू, कहीं मेरी तरह ये जागोना जिन भी पेशाब न कर दे, पंगलू ने छनछंगलू के कान में सरगोशी करते हुए कहा। नहीं, जिन पेशाब नहीं करते, इसलिए इस बात से बेफिक्र रहो, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा और वही हुआ। जागोना जिन मुंह उठाए खड़ा देखता रह गया और छनछंगलू शर्त जीत गया। जैसे ही कीचड़ में से पेशाब का आखिरी कतरा खुश्क हुआ, सरदार ने छनछंगलू के जीतने का ऐलान कर दिया। जागोना जिन का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि पानी उसने खुश्क किया था और शर्त ख्वामखा छनछंगलू जीत गया। अगर ये बंदर शरारत ना करता तो यकीनन वो ये शर्त जीत चुका था, मगर चूंकि वो आग देवता की कसम खाकर वादा कर चुका था इसलिए मजबूर था, दांत पीस कर रह गया। अब दूसरी शर्त पहले पूरी करने की बारी छनछंगलू की है,
इसलिए मैं छनछंगलू से कहता हूं कि वो शर्त पूरी करे। सरदार ने छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा, दूसरी शर्त यही है कि जितना कीचड़ इस वक्त यहाँ मौजूद है उतना ही और पैदा किया जाए। छनछंगलू ने पूछा। हाँ यही है, सरदार ने जवाब दिया। तो सरदार समझो कि मैं शर्त जीत चुका हूं, अब तुम हड्डी मेरे हवाले कर दो। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं कि तुमने कैसे शर्त जीत ली? सरदार ने हैरत भरे लहजे में पूछा। देखो सरदार, तुमने ये कहा है कि जितना कीचड़ यहाँ मौजूद है उतना ही और पैदा कर दूं, मगर यहाँ सिरे से कीचड़ मौजूद ही नहीं, इसलिए मैं और क्या पैदा करूं? बस इसी बात पर मैंने ये शर्त जीत ली है। छनछंगलू ने उसे समझाते हुए कहा, ये कीचड़ नहीं जिसमें से तुमने पानी खुश्क किया है। सरदार अभी तक छनछंगलू की बात ना समझ सका था। सरदार समझने की कोशिश करो, कीचड़ मिट्टी और पानी के मिलने से बनता है। अगर मिट्टी में पानी ना हो तो उसे कीचड़ नहीं कहा जा सकता, उसे मिट्टी ही कहेंगे। अब यहाँ कीचड़ नहीं है बल्कि मिट्टी मौजूद है। छनछंगलू ने उसे और ज्यादा वजाहत से समझाते हुए कहा। सरदार कुछ लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर सर हिलाते हुए कहने लगा, तुम बेहद ज़हीन और अक्लमंद हो छनछंगलू, तुमने बड़ी जहानत से यह शर्त जीत ली है, मगर अब मुझे जागोना जिन से भी पूछना पड़ेगा। हाँ जागोना जिन, अब तुम दूसरी शर्त पूरी करो। सरदार ने जागोना जिन से मुखातिब होकर कहा। मेरा वही जवाब है जो छनछंगलू का है, इसलिए दूसरी शर्त मैं भी जीत चुका हूं। जागोना जिन भी अब होशियार हो गया था। तो इसका मतलब है दूसरी शर्त तुम दोनों जीत चुके हो, इसलिए मैं तीसरी शर्त आयद करने पर मजबूर हूं। तीसरी शर्त यह है कि तुम दोनों में से जो कोई लड़ाई में एक दूसरे को शिकस्त दे देगा वो जीत जाएगा। एक तरफ जागोना जिन होगा और दूसरी तरफ छनछंगलू और उसका साथी बंदर। लड़ाई हमारे सामने होगी और तुम दोनों सिर्फ जिस्मानी ताकत या अकल इस्तेमाल कर सकोगे, नेकी या बदी की ताकतें इस्तेमाल में ना लाओगे। मगर यह ज्यादती है जागोना जिन, कदो कामत और ताकत के लिहाज से हम दोनों से ज्यादा है। छनछंगलू ने एहतजाज करते हुए कहा। देखो छनछंगलू, मुझे इस बात का इल्म है कि जागोना जिन ताकत में तुम दोनों से ज्यादा है, मगर मैं ये भी जानता हूं कि तुम दोनों अकल में उससे ज्यादा हो। जिस तरह तुमने जहानत से दूसरी शर्त जीत ली है और जिस तरह तुम्हारे दोस्त पंगलू बंदर ने पेशाब करके जागोना जिन को पहली शर्त हारने पर मजबूर किया है, इससे जाहिर होता है कि तुम दोनों अकल में जागोना जिन से कहीं ज्यादा आगे हो। इसलिए ये मुकाबला बराबर का होगा। तुम अकल इस्तेमाल करना और जागोना जिन ताकत इस्तेमाल करेगा, फिर फैसला हो जाएगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। सरदार ने तफसील से उसे समझाते हुए कहा। मगर हार जीत का फैसला कैसे होगा, उसके मुतल्लिक भी बताओ। जागोना जिन ने कहा। जिस तरह भी हो, चाहे कोई एक शिकस्त तस्लीम कर ले या मर जाए, सरदार ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तैयार हूं। मुझे यकीन है कि मैं यहीं इन दोनों का खात्मा कर दूंगा। उसके बाद मुझे हड्डी हासिल करने की भी जरूरत ना रहेगी। जागोना जिन ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। जो मर्जी आए करो, बहरहाल मैंने हड्डी उसे देनी है जो शर्त जीत जाएगा, सरदार ने कहा। और इसके साथ ही छनछंगलू ने पंगलू के कान में सरगोशी की और पंगलू सर हिलाता हुआ पीछे की तरफ खिसकने लगा, जबकि छनछंगलू तेजी से आगे बढ़कर जागोना जिन के सामने आ गया। जागोना जिन के कांधों पर मौजूद दोनों सांप अब फुंकारने लग गए थे और जागोना जिन की आंखों में खौफनाक चमक उभर आई थी। और फिर जागोना जिन के हाथ ने बिजली की सी तेजी से हरकत की और छनछंगलू को पकड़ना चाहा, मगर छनछंगलू पूरी तरह होशियार था। वह झुकाई देकर एक तरफ हो गया और जागोना जिन का वार खाली गया। उसी लम्हे जागोना जिन बुरी तरह बिलबिलाता हुआ तेजी से पलटा, क्योंकि पंगलू ने उसकी पिंडली में काट लिया था और काटा भी इस बुरी तरह था कि उसकी बोटी तक दांतों से खींच ली थी। जागोना जिन ने पलटते ही पंगलू पर हाथ डालना चाहा, मगर इससे पहले कि वो पंगलू को पकड़ने में कामयाब होता, छनछंगलू ने उछलकर उसकी जख्मी पिंडली पर लात मार दी और जागोना जिन एक बार फिर बिलबिलाता हुआ मुड़ गया। अभी वो ठीक तरह मुड़ा भी ना था कि पंगलू ने उसकी दूसरी पिंडली में काट लिया और जागोना जिन एक बार फिर तड़प कर रह गया। और अब तो ये हालत हो गई कि वो आगे मुड़कर छनछंगलू को पकड़ना चाहता तो पंगलू से काट लेता, और अगर वो मुड़कर पंगलू को पकड़ने की कोशिश करता तो छनछंगलू उसके जख्म पर जरब लगा देता। जागोना जिन की हालत उस रीछ जैसी हो गई जिसे कुत्तों ने घेर लिया हो। और फिर पंगलू की बदकिस्मती के एक बार वो जागोना जिन के हत्थे चढ़ गया। जागोना जिन ने खौफनाक चीख मारते हुए पंगलू को अपने मुंह में डालना चाहा ही था कि छनछंगलू बिजली की सी तेजी से झुका और उसने खुश्क मिट्टी की मुट्ठी भरकर जागोना जिन की आंखों में झोंक दी। जागोना जिन ने बेख्तियार पंगलू को छोड़कर अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। पंगलू जैसे ही नीचे गिरा वो उछलकर आगे बढ़ा और उसने जागोना जिन के बड़े से पेट पर दांत जमा दिए।
जागोना जी ने अंधों की तरह पेट पर हाथ मारा, मगर इससे पहले कि वो पंगलू को पकड़ता, पंगलू ने उसके पेट पर से छलांग लगाई और उसके कांधों पर जहां सांप फुंकार रहा था चढ़ गया। उसने दोनों हाथों से सांप की गर्दन पकड़ ली और पूरी कुव्वत से उसका मुंह जागोना जिन की गर्दन से लगा दिया। सांप ने, जो पहले ही गुस्से के मारे बल खा रहा था, बुरी तरह पलटने की कोशिश की और उसने पंगलू को काटना चाहा, मगर पंगलू उछलकर नीचे आ गया और सांप ने गुस्से की शिद्दत से जागोना जिन को ही काट लिया। जैसे ही उसने जागोना जिन को काटा, जागोना जिन के मुंह से चीख निकली और वह बुरी तरह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। और इसके साथ ही वो सांप जिसने जागोना जिन को काटा था मुर्दा होकर उसके कंधे के अंदर सिमटता चला गया और फिर वो उसके कंधे में ही गायब हो गया। अब वो कंधा खाली था। छनछंगलू ने उछलकर दूसरे कंधे पर मौजूद सांप की गर्दन पकड़ ली और उसका मुंह पूरी कुव्वत से जागोना जिन की गर्दन की दूसरी तरफ रगड़ दिया। उस सांप ने भी वहशत के आलम में जागोना जिन की गर्दन पर काट लिया और जागोना जिन और बुरी तरह तड़पने और चीखने लगा। उसके कंधे का दूसरा सांप भी उसके जिस्म में गायब हो गया। जागोना जिन फुर्ती से उठ खड़ा हुआ, मगर अब वो वक्ती तौर पर अंधा हो चुका था। उसे छनछंगलू और पंगलू नजर नहीं आ रहे थे और वो वैसे ही हवा में हाथ लहरा रहा था। उधर पंगलू ने दाव लगा लगाकर जागोना जिन की पिंडलियां बुरी तरह जख्मी कर दी और फिर तो ये हालत हो गई कि जागोना जिन में खड़े होने की हिम्मत न रही। उसी लम्हे छनछंगलू ने जेब से पत्थर निकाले और फिर उसने ताक कर वो पत्थर पूरी कुव्वत से जागोना जिन के सर पर मार दिए। पत्थर लगने से जागोना जिन के होश गुम हो गए और वह बेहोश होकर साकित हो गया। बस बस, तुम जीत गए हो छनछंगलू, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, सरदार ने हाथ उठाते हुए कहा। और छनछंगलू और पंगलू दोनों खुशी से उछल पड़े। तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हें वो मुकद्दस हड्डी ला देता हूँ, सरदार ने कहा और फिर वो तेजी से एक तरफ रेंगता चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी हड्डी थी। ये है वो मुकद्दस हड्डी जिसके सही हकदार तुम हो, सरदार ने हड्डी छनछंगलू के हवाले करते हुए कहा और छनछंगलू ने वो हड्डी उसके हाथ से ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, छनछंगलू ने सरदार के हाथ से हड्डी लेते हुए कहा। अब तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो, सरदार ने कहा। मगर ये जागोना जिन कैसे वापस जाएगा? छनछंगलू ने बेहोश पड़े जागोना जिन की तरफ देखते हुए कहा। फिर इससे पहले कि सरदार कोई जवाब देता, जागोना जिन ने कराते हुए करवट बदली और उठकर बैठ गया। वो अब भी आंखें मल रहा था। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार छाए हुए थे। आंखें मलने के बाद जब वो कुछ देखने के काबिल हुआ तो उसने छनछंगलू को हाथ में हड्डी पकड़े देखा तो वो पागलों की तरह छनछंगलू पर झपट पड़ा। उसकी कोशिश थी कि वो छनछंगलू के हाथ से हड्डी छीन ले, मगर छनछंगलू तेजी से एक तरफ हट गया। उसी लम्हे सरदार ने हाथ उठाया और जागोना जिन को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते जागोना जिन, मुकद्दस हड्डी छनछंगलू ने हासिल कर ली है और अब तुम दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस चले जाओ और वहां जाकर आपस में फैसला करो, सरदार ने कहा। और इसके साथ ही उसने इशारा किया और उसके इशारे के साथ ही जागोना जिन हवा में उठता चला गया और फिर वो उस सुराख में जाकर गायब हो गया जिधर से वो पाताल में दाखिल हुआ था। इसके बाद सरदार ने छनछंगलू की तरफ देखा। छनछंगलू ने बाकायदा सरदार से हाथ मिलाया और फिर पंगलू ने भी, और वो दोनों उस सुराख की तरफ बढ़ गए जहां से वो आए थे। सुराख से बाहर शार्क मछली अभी तक उनका इंतजार कर रही थी। वो दोनों एक बार फिर शार्क मछली के पेट में दाखिल हो गए और शार्क मछली उन्हें लेकर सतह समुद्र की तरफ तैरने लगी। जागोना जिन सुराख से बाहर निकला तो सबज सांप वहां मौजूद था। वो एक बार फिर सबज सांप के जिस्म से लिपट गया और सबज सांप उसे लिए हुए तेजी से वापस जाने लगा। थोड़ी देर बाद सबज सांप ने उसे सांपों की वादी में पहुंचा दिया। वहां से जागोना जिन लड़खड़ाता हुआ आग की दीवार की तरफ बढ़ा और उसे पार करके सुरंग के रास्ते से होता हुआ वो आग देवता के बुत के कदमों में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो बेख्तियार बुत के सामने सजदे में गिर पड़ा। आग देवता मुझे बचा लो, वो शैतान आदमजाद हड्डी ले गया है, जागोना जिन ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। हाँ मुझे मालूम है, तुम वहां से न सिर्फ शिकस्त खाए हो बल्कि अपनी आधी ताकत भी गंवा आए हो। आग देवता की आवाज सुनाई दी। आधी ताकत कौन सी? जागोना जी ने हैरत भरे अंदाज में सर उठाकर पूछा। तुम्हारे कांधों पर मौजूद दोनों सांप तुम्हारी आधी ताकत थे। बहरहाल अब छनछंगलू वो हड्डी ले गया है और वो जल्द ही उस हड्डी की वजह से मेरी इबादतगाह में भी दाखिल हो जाएगा। अब तुम्हारे और मेरे बचने की एक ही सूरत है, आग देवता ने कहा। वो कौन सी? जल्दी बताओ देवता, जल्दी बताओ, जागोना जी ने बेचैनी से पूछा। वो छनछंगलू से सख्त खौफजदा हो गया था। सिर्फ ये कि तुम मेरे बुत के पेट में मुक्का मार दो। तुम्हारे मुक्का मारने से मेरा पेट 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और तुम मेरे पेट के अंदर घुस जाओ।
मेरा पेट बराबर हो जाएगा, तुम अंदर से सब कुछ देख सकोगे, मगर छनछंगलू तुम्हें ना देख सकेगा। इस तरह वो तुम्हें ढूंढता रह जाएगा। आग देवता ने कहा। मगर देवता, कहीं वो तुम्हारे बुत को तोड़ने पर ना तुल जाए। जागोना जिन ने कुछ सोचते हुए पूछा। नहीं, मेरा बुत वो आसानी से नहीं तोड़ सकता। मेरा बुत तोड़ने के लिए आग मछली के पेट का पानी चाहिए और आग मछली उसके काबू में नहीं आ सकती, इसलिए बेफिक्र रहो, आग देवता ने कहा। जागोना जिन ये सुनकर खुश हो गया। उसने बुत के पेट पर मुक्का मारा। उसके मुक्का मारते ही बुत का पेट 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अंदर एक काफी बड़ा कमरा था, वो उसके अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही पेट दोबारा बराबर हो गया। छनछंगलू ने समुद्र के किनारे पहुंचते ही आंखें बंद की और जागोना जिन को देखने लगा, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि जागोना जिन उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसे वो कमरा भी नजर आ गया जिसमें आग देवता का बुत था, मगर वहां बुत अकेला था। ये जागोना जिन कहाँ चला गया बंदर बाबा? छनछंगलू ने बंदर बाबा का तस्वुर करते ही दिल में सोचा। छनछंगलू बेटे, जागोना जिन तुम्हारे खौफ की वजह से आग देवता के पेट में छुप गया है और अब जब तक तुम इस बुत को ना तोड़ डालो, जागोना जिन का खात्मा नहीं कर सकते। बंदर बाबा की आवाज सुनाई दी। बेहतर बंदर बाबा, मैं अभी जाकर उस बुत को तोड़ डालता हूँ, छनछंगलू ने खुश होते हुए कहा। नहीं छनछंगलू बेटे, तुम इस तरह उस बुत को नहीं तोड़ सकते। यह शैतानी कुव्वत है, इसलिए सिर्फ मखसूस तरीके से ही इसे तोड़ा जा सकता है, बंदर बाबा ने जवाब दिया। वो मखसूस तरीका क्या है बंदर बाबा? छनछंगलू ने पूछा। समुद्र की तह में एक मछली है जिसे आग मछली कहा जाता है। तुम्हें पहले उस मछली को पकड़ना पड़ेगा, फिर उसका खात्मा करके उसके पेट में से पानी निकालकर किसी डिब्बे में बंद कर लेना। जब तुम वो पानी इस बुत पर डालोगे तो ये बुत टूट जाएगा और उस शैतानी ताकत का खात्मा हो जाएगा और फिर तुम आसानी से जागोना जिन का भी खात्मा कर सकोगे, बंदर बाबा ने तफसील बताते हुए कहा। तो इसका मतलब हुआ कि हड्डी हासिल करना फजूल साबित हुआ, छनछंगलू ने मायूस कुन लहजे में कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हड्डी की वजह से जागोना जिन तुम पर वार नहीं कर सकेगा और तुम बआसानी उसका खात्मा कर सकोगे, बंदर बाबा ने कहा। ठीक है बंदर बाबा, मैं उस मछली को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता हूँ, छनछंगलू ने कहा। तुम ऐसा करो कि समुद्र के किनारे खड़े होकर दोबारा शार्क मछली को आवाज दो। एक डिब्बा अपने साथ लेते जाना और उस डिब्बे में किसी चश्मे का पानी भर लेना। शार्क मछली तुम्हें उस जगह पहुंचा देगी जहां आग मछली रहती है। तुम चश्मे का पानी उस पर डाल देना, इससे उसकी ताकत का खात्मा हो जाएगा और तुम बआसानी उस पर कब्जा कर लोगे। तुम अपना खंजर भी चश्मे के पानी में डुबो लेना, फिर उस खंजर से उस मछली का पेट चीरकर उसके पेट में मौजूद पानी डिब्बे में डाल लेना और डिब्बा लेकर उस बुत के पास चले जाना और उसका पानी बुत पर डाल देना। बुत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और जागोना जिन खुद ब खुद बाहर आ जाएगा और फिर तुम उसको मफलूज करके उसका खात्मा कर देना। बंदर बाबा ने पूरी तफसील से उसे समझाते हुए कहा। बेहतर बंदर बाबा, मैं अभी चल पड़ता हूँ, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। यहाँ कहीं चश्मा मौजूद है, छनछंगलू ने पंगलू से मुखातिब होकर कहा। मैं अभी देखता हूँ, पंगलू ने कहा और फिर वो करीब ही मौजूद पहाड़ी की तरफ भाग पड़ा। छनछंगलू ने मुंह में कुछ पड़कर फूंका तो उसी लम्हे उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा और एक खंजर आ गया। थोड़ी देर बाद पंगलू वापस आ गया। उसने बताया कि पहाड़ी के करीब ही एक चश्मा मौजूद है। उसके कहने पर छनछंगलू वहां पहुंच गया और फिर उसने डिब्बे में चश्मे का पानी भरा और खंजर को भी अच्छी तरह चश्मे के पानी में डुबकियां दी। आओ अब समुद्र के किनारे चले, छनछंगलू ने कहा और फिर वो दोनों वापस चलते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गए। शार्क मछली, तुम कहाँ हो? बाहर आओ और मुझे आग मछली के पास ले चलो, छनछंगलू ने जोर से आवाज दी। दूसरे लम्हे शार्क मछली का मुंह समुद्र से बाहर आ गया। बंदर बाबा के हुक्म पर मुझे आग मछली के पास ले चलो, छनछंगलू ने उससे मुखातिब होकर कहा। मेरे पेट में आ जाओ, मैं अभी तुम्हें वहां पहुंचा देती हूँ, शार्क मछली ने जवाब दिया और वो दोनों एक बार फिर शार्क मछली के हलक में से होते हुए उसके पेट में पहुंच गए। मछली ने तेजी से समुद्र में डुबकी लगाई और वो काफी देर तक तेजी से तैरती हुई नीचे समुद्र की तह में उतरती चली गई। थोड़ी देर के बाद मछली समुद्र की तह में एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पानी के अंदर हर तरफ आग ही आग फैली हुई थी। शार्क मछली आग के करीब जाकर रुक गई और उसने छनछंगलू और पंगलू को बाहर उगल दिया। अरे, ये समुद्र के अंदर इतनी खौफनाक आग कैसी है? छनछंगलू ने हैरान होते हुए कहा। ये आग मछली के जिस्म से निकल रही है और इतनी खौफनाक है कि जो इसके नजदीक जाए फौरन जल उठता है, शार्क मछली ने जवाब दिया। समुद्र के पानी का इस पर कोई असर नहीं होता, पंगलू ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, समुद्र के पानी का इस पर कोई असर नहीं होता, शार्क मछली ने जवाब दिया। मैं समझ गया कि क्यों बंदर बाबा ने चश्मे का पानी उस पर डालने के लिए कहा था। इस पर सिर्फ चश्मे का पानी असर करता होगा, छनछंगलू ने कहा और फिर उसने डिब्बा खोला
और उसमें पानी की छींटें आग पर डालनी शुरू कर दी। फौरन ही आग बुझ गई। अब वहां सिर्फ एक छोटी सी मछली नजर आने लगी। छनछंगलू ने तेजी से बाकी पानी उस पर उलट दिया और आगे बढ़कर मछली को पकड़ लिया। मछली उसके हाथ में तड़पने लगी। छनछंगलू ने खंजर निकाला और मछली का पेट चीर दिया। मछली के पेट से स्याह रंग का बदबूदार पानी रिसने लगा। छनछंगलू ने डिब्बे का मुंह उसके पेट से लगा दिया और वह स्याह रंग का बदबूदार पानी तेजी से डिब्बे में भरना शुरू हो गया। जब डिब्बा भर गया तो छनछंगलू ने डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। मछली अब मुर्दा हो चुकी थी। छनछंगलू ने मछली को वहीं फेंका और फिर दोबारा पंगलू समेत शार्क मछली के पेट में चला गया। शार्क मछली तेजी से ऊपर उठने लगी और फिर उसने जल्द ही उन्हें समुद्र के किनारे उगल दिया। आओ पंगलू, अब उस शैतानी कुव्वत के बुत को तोड़ें। आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने पंगलू का हाथ पकड़ते हुए कहा और दोनों ने आंखें बंद कर लीं। दूसरे लम्हे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म हवा में तैर रहे हों। जब छनछंगलू के पैर दोबारा जमीन से लगे तो उसने खुद भी आंखें खोल दी और पंगलू को भी आंखें खोलने के लिए कहा। छनछंगलू ने देखा कि वो एक बहुत बड़े कमरे में थे जहां वो बुत मौजूद था। उसके सामने आग का अलाव जल रहा था। छनछंगलू, वापस चले जाओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। बुत में से आवाज आई, तुम शैतानी कुव्वत हो और अल्लाह ताला ने मुझे शैतानी कुव्वतों से मुकाबला करने की ताकत दी है। आज मेरे हाथों तुम इंजाम को पहुंच जाओगे। छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने डिब्बे का ढक्कन खोलकर उसमें मौजूद मछली के पेट का पानी बुत पर उलट दिया। जैसे ही वो पानी बुत पर पड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और बुत के टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए। उसके सामने जलती हुई आग खुद ब खुद बुझ गई और कमरा चीखों से गूंज उठा। छनछंगलू ने देखा कि बुत के टूटते ही जागोना जिन उसमें से निकलकर दीवानावार भागने लगा। छनछंगलू ने हाथ उठाया तो जागोना जिन खुद ब खुद किसी बुत की तरह खड़ा हो गया। अब तुम्हारा इंजाम आ गया है जागोना जिन। छनछंगलू ने जेब से खंजर निकालकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे मुआफ कर दो, मुझ पर रहम करो। जागोना जिन ने खौफजदा लहजे में गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, जालिमों के लिए कोई मुआफी नहीं है। छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से खंजर का वार उसके सीने पर किया। जागोना जिन के मुंह से चीखें निकलने लगी। छनछंगलू ने उसका सीना चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लिया और फिर उसके दिल को भी खंजर से चीर दिया। जैसे ही जागोना जिन का दिल चीरा गया, एक जबरदस्त धमाका हुआ और जागोना जिन के जिस्म के हजारों टुकड़े हो गए और कमरा एक बार फिर चीखों से भर गया। चीखें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती चली गईं और फिर एक धमाके से वो कमरा भी गायब हो गया और उन दोनों ने देखा कि वो एक पहाड़ी के दामन में खड़े थे। मुबारक हो छनछंगलू बेटे, आखिरकार तुमने अपनी हिम्मत, अक्लमंदी और बहादुरी से एक जालिम कुव्वत का खात्मा कर दिया। बंदर बाबा की मुसरत भरी आवाज उसके कानों में आई, मैं इसके लिए आपकी दुआओं और अल्लाह ताला की रहमत का शुक्रगुजार हूँ। छनछंगलू ने जवाब दिया, शाबाश बेटे शाबाश, अल्लाह ताला तुम्हें और जालिमों के खात्मे की हिम्मत दे। बंदर बाबा ने कहा और इसके साथ ही उनकी आवाज आनी बंद हो गई। आओ पंगलू चलें किसी और जालिम को ढूंढने। छनछंगलू ने पंगलू से कहा और वो दोनों इस अजीम फतह पर खुशी से उछलते हुए आगे बढ़ गए। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में, जिसका नाम है छनछंगलू और चुलूसक मुलूसक।